आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। तथा हम डिटेल से समझेंगे कि क्वांटिटी जो है डायरेक्शन के आधार पे किस प्रकार से तीन पार्ट के अंदर डिवाइड की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। उसके बाद हम डिटेल से समझेंगे कि क्वांटिटी को आप डिपेंडेंसी के आधार पे कैसे दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिजिकल क्वांटिटी को जो है फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के अंदर क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद हम समझेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, उनको हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे और देखेंगे कि यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी और क्या होती है यूनिट्स। इन चीजों को यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे यूनिट्स कितने टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डेराइव यूनिट्स क्या होती है। उसके बाद हम लास्ट में समझेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। इनको भी हम कुछ डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। और ये हमारा आज का वीडियो नंबर 1 है, जो कि अभी हमने यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है बेसिक फिजिक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट या ऑल क्लासेस। अर्थात अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे आपको भौतिक विज्ञान देखने को मिलता है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको वीडियो की सीरीज मिलेगी जहां पे हर एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की जाएगी तथा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी देखा जाए तो एक प्रकार से नाउन है जो कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए होता है, चाहे वो इंडेफिनिट चीज हो या डेफिनिट चीज। इंडेफिनिट का मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, डेफिनिट का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसके विषय में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अर्थात ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी भी नाम से रखी जाती है उन्हें हम क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने बहुत सारी क्वांटिटी देखी, जैसे कि लेंथ आपका हो जाता है, अर्थात किसी वस्तु की लंबाई हो जाता है। मास अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान हो जाता है। कोई अगर व्यक्ति सैड है तो भी एक प्रकार से नाउन है। अगर कोई व्यक्ति हैप्पी है तो भी क्या एक प्रकार से क्वांटिटी है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं क्वांटिटी के, जैसे कि लेंथ, मास, सैड, हैप्पी, ये सभी क्या है क्वांटिटी है। अब लेकिन भौतिक विज्ञान के अंदर उन सभी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनके विषय में कुछ हम चीजों की गणना कर सकते हैं। अर्थात बात किया जाए तो क्वांटिटी भी दो प्रकार की हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले प्रकार की क्वांटिटी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वहीं पे दूसरे प्रकार की क्वांटिटी जो होती है जिनको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनके विषय में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी को भी क्या दो प्रकार से डिवाइड कर दिया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम चाहे तो क्वांटिटी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से दूसरे टाइप की जो होती है जिनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसके अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लें तो इसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मान लो कोई व्यक्ति सैड है, अर्थात बहुत दुखी है, लेकिन कितना दुखी है इसके विषय में हम कुछ नहीं बता सकते, केवल वो दुखी है बस, लेकिन कितना दुखी इसके विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं पे अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत खुश है, तो कितना खुश है इसके विषय में हम बता ही नहीं सकते, बस खुश है, कितना खुश है कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जितनी भी क्वांटिटी होती है जिनके विषय में हम कोई नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, जिनकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो सभी क्या आती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेकिन वहीं पर जो दूसरे प्रकार की क्वांटिटी होती है, जैसे कि मान लो मास है, मास अब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मास क्या एक प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी है। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के एग्जांपल में, तो लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई। अब जैसे यहाँ पे आप मार्कर देख सकते हैं, कितना मार्कर लंबा है इसकी हम लंबाई बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन है, ये पेन कितना लंबाई है इसका हम जो है लंबाई लेंथ बता सकते हैं। यहाँ पे आप माउस देख सकते हैं, इस माउस की हम लंबाई बता सकते हैं। अर्थात जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, एक नंबर दे सकते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो यहाँ पे आप बेसिक समझ सकते हैं कि वो सभी चीजें जिनको किसी नाम से या नाउन से डिफाइन किया जाता है, वो
सभी क्वांटिटी होती हैं, जैसे कि लेंथ, मास, सेट एंड हैप्पी। लेकिन जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है, आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी के अगर हम क्लासिफिकेशंस पे बात करें तो क्वांटिटी को बहुत सारे अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि अगर हम मार्कर की बात करें तो इस मार्कर को अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे दो हमारे पास मार्कर हैं, तो इन मार्कर में अगर हम बात करें तो कलर के आधार पर हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, या ये जैसे पेन है तो इनको पेन को हम प्लास्टिक के आधार पे या इनके डिजाइन के आधार पे अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो होती है फिजिकल क्वांटिटी, इनको भी हम कई अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन यहां पे हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे थोड़ा सा हेडिंग डाल देते हैं क्लासी। तो यहां पे हम क्लासीफाई की बात करें, इसमें सबसे पहला हम तरीका क्या ले सकते हैं, ऑन द बेस्ड ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के आधार पे, अर्थात क्या सकते हैं ऑन, अगर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पे बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटी बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं। तो उसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी हैं यहां पे हम थोड़ा सा लिख ही देते हैं। जैसे कि क्वांटिटी क्वांटिटी एक तो सबसे पहले प्रकार की क्वांटिटी होती है जिसके अंदर केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अभी हम इसको डिटेल से समझेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। और इसके बाद दूसरे प्रकार की क्वांटिटी जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अभी यहाँ पे इसको भी समझेंगे। और लास्ट में कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके अंदर ना डायरेक्शन होता है, फिर भी वो एक प्रकार से एक वेक्टर की तरीके से कार्य करती है, वो क्या कहलाती है आपकी यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। अभी इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्या होता है। इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे एक चौराहा है, ठीक, यहाँ से क्या है, चार रास्ते हैं, एक इधर को रास्ता है, एक इधर को रास्ता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा डायरेक्शन से बना लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन बना लिया। अब मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, या हमने मान लो सपोज किया दो व्यक्ति मान लेते हैं। व्यक्ति यहाँ पे एक पर्सन हमने ये ले लिया, ये पर्सन ए है, इसी प्रकार से एक पर्सन हमने बी ले लिया, ठीक, ये पर्सन यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे ए और बी हैं, अगर यहाँ पे दोनों बैठे हैं ए और बी, अब इनसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे उसका घर है, पोजीशन यहाँ पे क्या है, एक ये होम है जहां पे इनको जाना है, और ये दोनों व्यक्ति क्या ए और बी इस चौराहे पे उतरते हैं। अब यहां से मान लो कि इस घर से डिस्टेंस कितनी है, सपोज करो यहां से यहां तक कितनी है, 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर सपोज कर लो, हल्की सी डायरेक्शन मान लेते हैं, 1 किलोमीटर डायरेक्शन है, अर्थात इस चौराहे से इस घर की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है। अब यहां पे बात किया जाए, ये दोनों व्यक्ति हैं, अब ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो ये व्यक्ति जो यहाँ पे घर पे था, इस व्यक्ति ने कॉल किया, ए वाले ने, किसने किया, ए व्यक्ति जो है इसने क्या किया, कॉल किया, ए भी कॉल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको बताया जाता है कि हमारे घर से डिस्टेंस जो है इस चौराहे की 1 किलोमीटर है, तो आप 1 किलोमीटर चले आइए। अब ये व्यक्ति ए वाला सोच रहा होगा कि हम किस दिशा में जाएं, क्योंकि ए से 1 किलोमीटर चलने के यहाँ पे तरीके आप देखेंगे, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन हो सकती है, अर्थात अनलिमिटेड डायरेक्शन हो सकती है जहां पे व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर चल सकता है। तो इसमें से कोई एक ऐसी डायरेक्शन होगी, हो सकता है वो यहाँ पे घर पहुंचे, अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें बहुत ही कम है इस व्यक्ति की एक यहाँ पे घर जाने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको केवल अगर मैग्नीट्यूड बता दिया जाए लेकिन डायरेक्शन ना बताया जाए कि आपको किधर चलना है तो आप किधर जाएंगे, आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इस व्यक्ति को बताया गया कि भाई आप जो ईस्ट दिशा में 1 किलोमीटर चलें, किस दिशा में चलना है, ईस्ट दिशा में चलना है। तो यहां से ये व्यक्ति को बताया गया, तो ये जब व्यक्ति ईस्ट दिशा में इधर को चलता है 1 किलोमीटर, तब यहां पे पहुंचता है। तो यहां पे पहले वाले व्यक्ति को, यहां पे जो व्यक्ति ए था, इसको केवल क्या बताया गया था, मैग्नीट्यूड बताया गया था। क्या बताया गया था, मैग्नीट्यूड बताया गया। और व्यक्ति जो बी है इसको फिर क्या बताया गया, मैग्नीट्यूड तो बताया गया साथ में, अर्थात कितने किलोमीटर, प्लस इसको क्या है, डायरेक्शन भी बता दी गई। आप यहां पे समझ सकते हैं कि जब
किसी भी व्यक्ति को केवल अगर मैग्नीट्यूड बताया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड। लेकिन जब किसी क्वांटिटी में क्या होता है, वहां पे उसको मैग्नीट्यूड भी बताया जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर किस दिशा में चल रहा है वो भी बताया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दूसरा ऑप्शन जो होता है यहाँ पे डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी थोड़ी सी अगर मैथमेटिकल डिफिनेशंस पे बात करें तो ऐसी क्वांटिटी जो कि वेक्टर के नियम को फॉलो करती है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और इस पे हम डिटेल से सेपरेट वीडियो में बात करेंगे जहां पे हम डिटेल से समझेंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या क्या होते हैं, उन हर चीज को समझेंगे। तो यहां तक तो हमने समझ लिया। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका क्या होता है, स्पीड। स्पीड स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल एक इसका स्पीड का ले लेते हैं और यहाँ पे हम बात करें तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सभी क्या होते हैं, आपके एग्जांपल होते हैं स्केलर। वेक्टर में अगर हम बात करें एग्जांपल की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा एक दूसरा यहाँ पे वेलोसिटी। ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी होती है जिनको यहाँ पे हम नहीं लिख सकते सभी को, बस आपको समझने के लिए मैंने बता दिया कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसी क्वांटिटी जहां पे केवल आपका जो है मैग्नीट्यूड और वेक्टर होगा, आई एम सॉरी डायरेक्शन होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। अब यहाँ पे थर्ड टाइप का मैंने लिखा है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, वो ऐसी क्वांटिटी होती है जो लगती तो है वेक्टर की तरीके से चलती है लेकिन वो वेक्टर नियम को फॉलो नहीं करती। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट जो होती है हमारे वायर के अंदर, वो केवल एक ही दिशा में चलती है लेकिन वो कभी भी वेक्टर नियम को फॉलो नहीं करती है। तो ऐसी क्वांटिटी जो होती है जो वेक्टर नियम को फॉलो नहीं करती है वो क्या कहलाती है, टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसे और भी क्वांटिटी हैं, तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शन के आधार पे हमने समझा। तो यहां पे स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी होती हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और यहाँ पे समझते हैं क्वांटिटी के अंदर ही। अगर यहाँ पे हम बात करें कि डिपेंडेंसी के आधार पे, डिपेंडेंसी का मतलब ये एक चीज पे डिपेंड करती है या दो चीज पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चार्ट एक और बना देते हैं, नंबर 2 डिपेंडेंसी। तो अर्थात डिपेंडेंसी और क्वांटिटी पे हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कितने टाइप की हो जाएंगी। तो ये आपकी बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। सबसे पहले प्रकार की कौन सी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है और डिराइव्ड का मीनिंग क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करती है, स्वतंत्र होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि आपके यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं, जैसे कि लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ, मास, टाइम, ये सभी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंपल डिफिनेशन में समझें तो आप देख सकते हैं इन चीजों को मेजर करने के लिए आपको केवल एक ही क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। अर्थात आप इसको एक ही उपकरण से मेजर कर सकते हैं, किसी दूसरे से नहीं। जैसे कि आप समय को केवल घड़ी से मेजर कर सकते हैं, ना कि उसको किसी भी स्केल से। जैसे कि लेंथ जो होती है उसको आप केवल स्केल से मेजर कर सकते हैं, ना कि उसको टाइम से। वहीं पे आप देख सकते हैं दूसरे प्रकार की क्वांटिटी है जो यहाँ पे आपको मिलता है मास, जिसको आप केवल किसी भी तराजू से तौल सकते हैं, ना कि समय से, ना कि उसको किसी भी लेंथ से। तो इस प्रकार की क्वांटिटी जो कि स्वतंत्र होती हैं और एक ही प्रकार की चीजों पर निर्भर करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। वहीं पर डेराइव क्वांटिटी क्या होती है, जो कि एक या एक से अधिक, अर्थात एक से अधिक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करते हैं, डेराइव क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल सा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि स्पीड आपका हो जाए। स्पीड बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक,
क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड किस पे निर्भर करती है, स्पीड जो डिस्टेंस पर भी निर्भर करती है और टाइम पर भी निर्भर करती है। तो अर्थात इस प्रकार की क्वांटिटी जो कि दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करती है वो क्या कहलाती है, आपकी डेराइव क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि स्पीड हो गया, ऐसे आपकी बहुत सारी क्वांटिटी जैसे कि फोर्स हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, करंट, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है, और वर्क हो जाता है, पावर हो जाता है। अर्थात बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जो कि हमेशा क्या करते हैं, एक से अधिक क्वांटिटी पर निर्भर करती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सभी जितनी क्वांटिटी मिलेंगी लगभग उसमें 99% से ज्यादा आपको सभी क्या है, डेराइव क्वांटिटी ही देखने को मिलेंगी। फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं और यूनिट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं यूनिट्स की हेडिंग सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, यूनिट्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट्स होती क्या है एक्चुअल में, तो यूनिट से एक प्रकार से देखा जाए जिस भी चीज को मेजर किया जाता है उसके साथ में एक प्रकार की जो है यूनिट दी जाती है, या एक प्रकार से ऐसा कंपैरिजन वाला टर्म वहां पे ऐड कर दिया जाता है जो कि इंटरनेशनली होता है। अगर आप उस टर्म को सही से डिफाइन नहीं करते हैं तो आपकी कोई भी क्वांटिटी को कोई भी चीज समझ नहीं पाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल से क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो आप कहीं दुकान पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, शॉपकीपर जाते हैं, वहां पे आप कहते हैं 5 जो है मीटर, क्या कहते हैं आप, 5 मीटर जो है क्या दे दो हमें, यहाँ पे हमें 5 मीटर आयल दे दो, क्या कहते हैं आप, आयल दे दो। अब 5 मीटर आपने कहा और क्या कह दिया, आयल। अब यहां पे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी दुकानदार के सामने, क्योंकि आपने मांगा आयल अर्थात तेल, कितना, 5 मीटर। अब वो 5 मीटर तेल कैसे देगा, क्योंकि मीटर तो यहाँ पे दूसरी चीजों के लिए समझा गया था, आयल जो दूसरी चीजों के लिए था। तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत जो एक्सप्रेशन है, इससे कोई भी आपको चीज मिलने वाली नहीं। इसी को अगर आपको लिखना है तो इसका सही तरीका क्या होगा, आपको लिखना होगा 5 किलोग्राम आयल दे दो, ठीक। या यहाँ पे आप 5 लीटर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीटर देते हैं, 5 लीटर आयल, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 लीटर आयल जब कहेंगे तो आपको बहुत आसानी से दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के साथ में एक ऐसा यहाँ पे टर्म ऐड किया गया है जो कि हर एक प्रकार की जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके लिए डिफाइन किया गया। जैसे कि आयल जो कि लिक्विड वाली चीजें होती हैं जितने भी, उनके लिए क्या होता है, एक लीटर टर्म डिफाइन किया गया। जो द्रव्यमान वाली चीजें होती हैं जैसे कि आपका मांस हो गया किसी का, जैसे ये हमारा माउस हो गया, ये मार्कर हो गया, तो इनके अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे किलोग्राम शब्द लाया गया। अगर कोई भी लंबाई में चीजें नापी जाती हैं जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था मीटर, ये मीटर इसके लिए सही नहीं था। अगर यहाँ पे हम इसको सही लिखने की कोशिश करें तो आपको दुकानदार से क्या कहना होगा, 5 मीटर जो हमें रोप दे दो। रोप मतलब क्या होता है, रस्सी। तो अगर आप 5 मीटर रस्सी मांगेंगे तो बहुत आसानी से आपको दे देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वांटिटी होती है, उन क्वांटिटी के साथ में कुछ यहाँ पे इकाई ऐड की गई है। तो ये जो यहाँ पे आप सभी चीजों को देख सकते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स और क्वांटिटी अगर तीनों चीजें सही से नहीं होंगी तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां से आपको समझ में आ सकता है कि क्वांटिटी क्या होती है। और क्वांटिटी जैसे कि यहाँ पे आयल आपका क्या है, एक क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर हम बात करें मीटर क्या है, आपका यूनिट है। और 5 क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्वांटिटी, न्यूमेरिकल और सॉरी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज छोड़ देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आप जाते हैं दुकान पे, कहते हैं 5 आयल दे दो, अगर आप यूनिट नहीं बताएंगे तो भी आपको नहीं दे पाएगा। अगर आप दुकान पे जाते कहेंगे मीटर आयल दे दो, तो यहाँ पे आप कहेंगे लीटर आयल दे दो, तो कितने लीटर, आपसे क्वांटिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां तक हमने चीजों को समझ लिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि यूनिट कितने टाइप की होती हैं। क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है वो क्या, दो प्रकार की है, एक है फंडामेंटल, एक है डिराइव। तो इसी प्रकार से हमारी क्वांटिटी यूनिट भी क्या होंगी, दो प्रकार की होंगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी, हमारी दो प्रकार की हो जाएंगी। एक कौन को सी हो जाएगी, सबसे पहले हमारी यूनिट्स कौन हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होंगी उनकी जो यूनिट होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। इसी प्रकार से जो डेराइव क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, डेराइव यूनिट होगी। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन यहाँ पे है, कोई मैंने
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो यूनिट होती हैं वो फंडामेंटल और डिराइव यूनिट होती हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं, आपका जैसे हो जाएगा लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर होता है, और मास के लिए क्या होता है, केजी होता है, द्रव्यमान होता है, टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है, और भी बहुत सारे हैं क्वांटिटी जिस पे अभी हम बात करेंगे। तो यहां तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप समझेंगे तो डिराइव में आपका क्या होगा, जैसे स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड होता है, द्रव्यमान एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी यूनिट होती हैं जो कि डिराइव्ड और फंडामेंटल यूनिट के अंदर कैटेगराइज की जा सकती हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप की होती हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं क्या, उसके बाद हम समझेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है। तो यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बात करें तो ये हमारे पास सामान्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम के सिस्टम होता है। एम के सिस्टम में क्या होता है, आपका जो भी द्रव्यमान होगा उसको आई एम सॉरी, जो भी आपकी लेंथ होगी उसको मीटर में नापेंगे, जो भी आपका द्रव्यमान होगा उसको किलोग्राम में नापा जाएगा, जो भी आपका सेकेंड समय होगा उसको सेकेंड में मेजर किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे लेंथ को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, एमके सिस्टम कहलाता है। वहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा सा दूसरे नंबर पे, जिसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जो लेंथ होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और द्रव्यमान को ग्राम में मेजर किया जाता है, और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा थर्ड नंबर पे बात करें, इसको हम क्या कहते हैं, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर लेंथ जो होती है उसको फुट में मेजर किया जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मेजर किया जाता है, और समय को सेकंड में। इसके बाद जो यहाँ पे लास्ट का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, एस आई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होते हैं, इसके अंदर जो है 7 प्रकार की क्वांटिटी जो होती है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी ली गई, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। इस प्रकार से जो होती है वो 7 प्रकार की आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। उसके बाद जो बचती है आपकी 2 जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, जैसे कि आपका जो होता है सॉलिड एंगल हो जाता है और आपका प्लेन एंगल हो जाता है। तो ये अलग 2 प्रकार की होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास सामान्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से ये चौथे प्रकार का एसआई सिस्टम होता है। इसमें हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिटेल से इसका हम एक चार्ट बनाएंगे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, लेंथ की क्या होती है, समय की क्या होती है, इन सभी चीजों को डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। तथा वहां पे साथ में बताएंगे आपको कि किसी भी सिस्टम का जो नाम लिखा जाता है उसका लिखने का क्या तरीका होता है, किस प्रकार से आप सही से यूनिट्स को लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें ये इंपॉर्टेंस क्यों होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको जो इनमें से कोई भी एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला एमके सिस्टम या एसआई सिस्टम, क्योंकि एसआई सिस्टम जो होता है वो एमके सिस्टम का एडवांस वर्जन है, इसलिए इनमें और इनमें दोनों में कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जो एमके सिस्टम है उसी को थोड़ा सा इंप्रूव करके एक जो यहाँ पे एसआई सिस्टम बना दिया गया। और आपको एसआई सिस्टम पे या एमके सिस्टम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी भी आईटीजे जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप कोई भी जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ये सीजीएस सिस्टम के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सिस्टम क्यों बनाए गए, तो ये सिस्टम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर एक सिस्टम में सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे कि मान लो कोई 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, चारों व्यक्ति क्या है, लैंग्वेज अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे क्या है, 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बी है, तीसरा व्यक्ति यहाँ पे सी है, चौथा व्यक्ति यहाँ पे क्या है, डी है। अब ये सपोज करो 4 व्यक्ति तो हैं।
अब ये चारों व्यक्ति आपस में अगर कोई भी चीज डिस्कशन करना चाहते हैं तो जब तक इन सभी चीजों की लैंग्वेज सेम नहीं होगी, क्या कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझेगा तो कैसे आपस में बात करेंगे? जब बात ही नहीं कर पाएंगे तो कोई भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो सेम यही तरीका होता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर सेम जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको सेम सिस्टम लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे चारों व्यक्ति अगर सेम लैंग्वेज में बात करेंगे या एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकेंगे तभी यहाँ पे कोई भी डिस्कशन हो सकता है। तो सेम यही तरीका यहाँ पर भी होता है। इसलिए आपको इनमें से जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें से एक तरीका अप्लाई करना है, और इस पे भी हम डिटेल से समझेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वहां पे हम आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि सिस्टम कैसे यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ यहाँ पे जो इसके अभी रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे कि एसआई सिस्टम क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, और भी बहुत सारे मेमोरी टिप्स पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।